हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार IIT वाला आप लोगों के सामने एक ज्योग्राफी में एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है गंगा रिवर सिस्टम। हम लोग इस गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कितनी इसमें नदियाँ एक दूसरे से आकर स्पर्श हो रही हैं और कौन कौन से इसमें इम्पोर्टेंट तीर्थ माने जाते हैं। तो चलिए हम लोग अपने इस नए टॉपिक की तरफ चलते हैं और इसे अच्छे से रीड करने का प्रयास करेंगे। आप लोग हमें फॉलो करते हुए आगे बढ़िए और जो भी इसमें आप लोग क्वेश्चन होगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर इसमें से पूछ सकते हैं। गंगा रिवर सबसे पहले निकलती कहाँ से, इसका कहाँ से जन्म होता है, कैसे होता है, मैं सारी चीजों के बारे में आपको बताता हूँ आगे बढ़ूंगा। तो ये हमारा है संतुपत ग्लेशियर। संतुपत ग्लेशियर है कहाँ? तो संतुपत ग्लेशियर हमारा यूपी में पड़ता है, यानी कि उत्तराखंड में। ये हमारा संतुपत ग्लेशियर है। यहां से एक रिवर निकल रही है जिसका नाम है अलकनंदा। संतुपत ग्लेशियर से अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो इसके बाद इस रिवर को स्पर्श करती हुई लेफ्ट साइड से एक रिवर आती है जिसका नाम है धौलीगंगा। धौलीगंगा और अलकनंदा के मिलने के बाद धौलीगंगा और अलकनंदा रिवर के मिलने के बाद यहाँ पर एक नया प्रयाग का निर्माण होता है जिसका नाम है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग ये फर्स्ट माना जाता है। जब अलकनंदा इस रिवर से मिलती है, मिलने के बाद अपने उसी डायरेक्शन यानी कि उसी दिशा में आगे बढ़ती है और जैसे ये आगे बढ़ती है एक और आगे रिवर इससे मिलती है स्पर्श करके जिसका नाम मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो रिवर है इसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी रिवर। मंदाकिनी और अलकनंदा दोनों को मिलने के बाद यहाँ पर एक नया संगम यानी कि एक नया प्रयाग का निर्माण होता है जो जिसका नाम है नंद प्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर के मिलने से नंद प्रयाग का निर्माण होता है जिसे हम लोग सेकेंड नंबर पे मानते हैं। जब अलकनंदा यहाँ से आगे की तरफ और बढ़ती है एक और नदी आगे इसको स्पर्श कर रही है, एक और रिवर आगे से स्पर्श करती हुई नदी आगे। इस रिवर का नाम है पिंडार रिवर। अलकनंदा और पिंडार रिवर के मिलने से एक नया संगम यानी कि प्रयाग का निर्माण होता है जिसका नाम है कर्णप्रयाग। अलकनंदा और पिंडार रिवर के मिलने से कर्णप्रयाग का निर्माण होता है। अलकनंदा फिर अपनी उसी डायरेक्शन उसी दिशा में आगे बढ़ती हुई आगे से बढ़ती है एक और रिवर आगे इससे मिलती है जो ये जो रिवर आती है यहाँ केदारनाथ से। केदारनाथ है कहाँ का, किस स्टेट में पड़ता है? तो केदारनाथ का पड़ता है यूके में।
उत्तराखंड, ये हमारा एक छोटा सा स्टेट है यूपी जिसका नाम उत्तराखंड। उत्तराखंड से केदारनाथ से होते हुए केदारनाथ से एक रिवर आती है जिसका नाम है मंदाकिनी। ये मंदाकिनी रिवर केदारनाथ से होते हुए आती है और अलकनंदा से मिलने के बाद यहाँ पे रुद्रप्रयाग का निर्माण करती है। रुद्रप्रयाग का निर्माण करती है मंदाकिनी और अलकनंदा दोनों रिवर के मिलने से रुद्रप्रयाग एक प्रयाग माना जाएगा और ये रुद्रप्रयाग आपका नया माना जाएगा, ये आपका है 4 नंबर। इसके बाद गंगोत्री ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। जैसे अलकनंदा यहाँ से आगे बढ़ती है, आगे की तरफ जैसे कंटिन्यू अलकनंदा जैसे आगे कंटिन्यू होती है तो इधर लेफ्ट साइड से यानी कि गंगोत्री से गंगोत्री ग्लेशियर से एक रिवर आती है जिसका नाम है भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद आकर अलकनंदा से जब यहाँ पे स्पर्श होती है एक दूसरे से मिलकर यहाँ पे जब एक दूसरे से रिवर जब आकर आपस में स्पर्श होती है तो होने के बाद यहाँ पर एक नया प्रयाग का निर्माण होती है जिसका नाम है देवप्रयाग। ये प्रयाग 5 नंबर पे है, जिससे यहाँ तक जो भी हम लोग अभी प्रयाग देखे हैं, जो भी संगम देखे हैं, ये मोस्टली इम्पोर्टेंट ये संगम माने जाते हैं जो कि 5 प्रकार के देखने को मिलते हैं 1 2 3 4 5। इसके बाद देवप्रयाग के बाद जैसे अलकनंदा आगे पर कंटिन्यू होने का प्रयास करती है तो यहाँ से इसका नाम चेंज हो जाता है। तो अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से यहाँ पर गंगा नदी का निर्माण होता है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा कि गंगा नदी का नाम किन 2 नदियों के मिलने के बाद गंगा नदी का नाम पड़ता है, तो भागीरथी और अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद गंगा नाम पड़ता है। तो आइए हम लोग आगे सुनने को बातें में चलते हैं। इसे आप लोग अपने बुक में अपने कॉपी में इसे राइट डाउन कर लीजिए और जो चीज नहीं समझ में आ रहा है मैं इसे एक बार और आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसके बाद आगे कंटिन्यू क्लास को कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सोनभद्र ग्लेशियर से हमारा यानी कि ये है यूपी उत्तराखंड में, उत्तराखंड से ये अलकनंदा निकल रही है और गंगा निकलने के बाद सबसे फर्स्ट रिवर से यहाँ से आकर गंगा है जिसका नाम है धौली गंगा और अलकनंदा दोनों को मिलने के बाद यहाँ पर विष्णुप्रयाग का निर्माण कर रही है। अलकनंदा यहाँ से कंटिन्यू होने के बाद एक और नदी से आकर यहाँ मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी रिवर। मंदाकिनी रिवर से आकर जब यहाँ पे मिलती है मिलने के बाद यहाँ पर एक और प्रयाग का निर्माण कर रही है जिसका नाम है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग के बाद जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो एक और रिवर आगे से मिलती है जिसका नाम है पिंडार रिवर मिलती है अलकनंदा से और मिलने के बाद यहाँ पे कर्णप्रयाग का निर्माण करती है जो कि तीसरे 3rd नंबर का प्रयाग माना जाता है। इसके बाद अलकनंदा जब आगे बढ़ती
इसमें सस्पेंशन पड़ जाता है कि मंदाकिनी और मंदाकिनी दोनों एक ही माना जाता है। बट लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मंदाकिनी अलग है और मंदाकिनी रिवर अलग है, दोनों नदियों में डिफरेंट है। क्योंकि इस मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने के बाद यहाँ पर नंदप्रयाग का निर्माण होता है और मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने के बाद यहाँ पे रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। इसके बाद जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो गंगोत्री ग्लेशियर से एक और रिवर आती है जिसका नाम है भागीरथी, और भागीरथी रिवर जो आकर इस अलकनंदा से मिलती है तो यहाँ पर देवप्रयाग का निर्माण करती है। जब देवप्रयाग का निर्माण करती है तो ये आपका है 5वां नंबर, यानी 5 नंबर का प्रयाग है। इसके बाद यहाँ पे अलकनंदा का नाम चेंज हो जाता है, अलकनंदा का नाम चेंज होकर गंगा पड़ जाता है। मैं और एक और छोटा सा यहाँ पर एक चीज बता रहा हूँ आपको, ये भागीरथी जो रिवर जा रही है इसमें एक और रिवर आकर इसे मिलती है, उसका नाम क्या है इसको देख लीजिए। इस रिवर का नाम है भिलांगना। भिलांगना रिवर जब आकर भागीरथी से मिलती है तो यहाँ पर एक धाम का निर्माण करती है। इस धाम का नाम क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि भागीरथी और भिलांगना के मिलने से कौन से धाम का निर्माण होता है, तो ये आपका धाम है, इस धाम का नाम है तिहारी धाम। इस धाम का नाम है तिहारी धाम। ये बहुत इंपोर्टेंट धाम माना जाता है जो कि यूके में ही है, तो उत्तराखंड स्टेट में है। तो ये तिहारी धाम एक तो बहुत फेमस है, यानी कि यहाँ पे भागीरथी और भिलांगना के मिलने से एक नया धाम का निर्माण होता है जिसका नाम है तिहारी धाम। यहाँ से गंगा कंटिन्यू, यहाँ से अलकनंदा का नाम गंगा पड़ता हुआ आगे तक गंगा बढ़ती है। जैसे आगे तरफ गंगा बढ़ती है तो यूपी में आ जाती है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। इस डायग्राम को मैं दिखाता हूँ आप लोग, अगर नहीं डायग्राम बनाए होंगे तो जल्दी बना लीजिए, बनाने के बाद इसे मैं रब करूंगा। चलिए जल्दी बनाइए इसे। हमको लग रहा है कि आप लोग बना लिए होंगे, नहीं बनाए होंगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में या वीडियो को पोस्ट करके आप लोग बना सकते हैं। इस डायग्राम को मैं रब करूंगा क्योंकि जगह नहीं कि आगे में इसको डायग्राम के माध्यम से आप लोग समझा एक्सप्लेन करते हुए चलो, इसको रब करना जरूरी है। हम लोग देखते हैं कि ये जो संगम बना रहा है ये है आपका देवप्रयाग। ये किन दो रिवरों के मिलने से हो रहा है, तो इधर से आ रहे हैं भागीरथी और इधर से आ रहे हैं अलकनंदा। इन दोनों के मिलने से देवप्रयाग का निर्माण होता है। ये आपका रिवर, इसका नाम और ये इसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद देवप्रयाग का निर्माण होता है। इसके बाद इस रिवर का यानी कि इस अलकनंदा का नाम बदल जाता है। बदलने के बाद इस अलकनंदा का नाम गंगा पड़ जाता है। गंगा का नाम कहाँ से पड़ता है, अलकनंदा और भागीरथी दो रिवर के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है।
गंगा रिवर का निर्माण होता है। तो ये आगे जब नदी चलेगी तो गंगा, इसे गंगा के नाम से लोग जानते हैं। जैसे ये गंगा रिवर आगे बढ़ती है, बढ़ने के बाद यूपी में आती है, तो सबसे फर्स्ट इसकी सहायक रिवर होती है, यहां से आपका यूपी स्टार्ट हो जाता है। जैसे ये आती है यहाँ पे यूपी में सबसे फर्स्ट सहायक नदी माना जाता है रामगंगा को। एक यहाँ से नदी आकर मिलती है जिसका नाम है, इस नदी का नाम है रामगंगा। रामगंगा आती है कहां से, तो ये भी आती है उत्तराखंड से। रामगंगा रिवर जो आती है ये आती है उत्तराखंड से और आकर मिलती है गंगा रिवर से कहां पे, तो ये मिलती है कन्नौज में। कन्नौज में ये आकर मिलती है, ये आती है यूपी उत्तराखंड से। यहां पे एक कार्बन कार्बेट नेशनल पार्क है। कार्बेट नेशनल पार्क से होते हुए रामगंगा बहती है, होते हुए आती है आगे और आगे कन्नौज में इससे मिलती है। यानी कि ये यूपी में जब ये गंगा का सबसे फर्स्ट सहायक नदी मानी जाती है, कौन, रामगंगा। दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है कि जब गंगा जब यूपी में आती है तो सबसे फर्स्ट सहायक नदी कौन सी है, तो सबसे फर्स्ट सहायक नदी रामगंगा मानी जाती है। जैसे ये गंगा आगे की तरफ बढ़ती है तो एक और रिवर आती है जिसका नाम है गोमती नदी। गोमती नदी कहां से आती है, इस रिवर का नाम है गोमती। गोमती रिवर ये कहां से आती है, तो ये आती है पीलीभीत से। पीलीभीत एक हमारा छोटा सा जगह है जो कि यूपी में है। यूपी में पीलीभीत से एक झील है यानी लेक। उस लेक का नाम क्या है, तो फुलहर लेक। फुलहर लेक से गोमती नदी निकलती आती है और आने के बाद यहाँ पर यानी कि गाजीपुर, गंगा नदी से गोमती नदी कहाँ मिलती है, तो गंगा नदी से गोमती नदी ये गाजीपुर मिलती है। इस स्थान का नाम है आपका गाजीपुर। गाजीपुर पे आकर गोमती नदी मिलती है। मिलने के बाद जस्ट आगे की तरफ बढ़ती है, बढ़ने के बाद ये तुरंत बिहार की तरफ चले जाती है, दूसरे स्टेट में प्रवेश करती है। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है गोमती नदी पे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो आप लोग मैं बता दूं कि लखनऊ जो हमारा है गोमती रिवर पर ही है, ये आपका लखनऊ। लखनऊ जो एक सिटी है, लखनऊ एक कैपिटल है जो यूपी का कैपिटल माना जाता है। ये किस रिवर पे बसा हुआ है, तो गोमती रिवर में बसा हुआ है। जब यहाँ जब गाजीपुर में जब गोमती से जब गंगा मिलती है, मिलने के बाद जब आगे बढ़ती है तो ये बिहार में प्रवेश करती है। कहाँ पे, किस स्टेट में प्रवेश करती है, बिहार में। यहाँ से आपका
बिहार स्टार्ट होता है। बिहार में एक रिवर आकर इससे मिलती है, गंगा रिवर नेक्स्ट जब आगे बढ़ते बिहार में आती है तो एक और रिवर आकर मिलती है जिसका नाम है घाघरा। घाघरा रिवर दो रिवरों से मिलकर बनती है। घाघरा रिवर जो बिहार में आकर मिलती है, ये जो पॉइंट है ये है बिहार। बिहार में घाघरा रिवर आकर गंगा से मिलती है। मिलने के बाद आगे की तरफ बढ़ती है। लेकिन मैं आपको एक और जानकारी तो बता दूं, जो घाघरा है हमारा, तो ये दो नदियों से मिलकर बनती है। घाघरा रिवर दो रिवर से मिलकर बनती है, जिसका नाम है, एक फर्स्ट का नाम है शारदा रिवर। शारदा रिवर और शारदा रिवर को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है काली रिवर। काली रिवर के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग। और दूसरा जो है इसे हम बोलते हैं कर्णाली रिवर। ये कर्णाली रिवर यानी कि कर्णाली रिवर का मतलब क्या है, घाघरा को कर्णाली रिवर भी बोलते हैं। घाघरा रिवर को भी हम लोग कर्णाली रिवर बोलते हैं और काली रिवर को भी हम लोग शारदा रिवर बोलते हैं। शारदा रिवर और घाघरा यानी कि इन दोनों रिवर के मिलने के बाद एक रिवर का निर्माण होता है जिसका नाम है घाघरा रिवर। और ये रिवर आकर बिहार में गंगा रिवर से मिलती है। गंगा रिवर से मिलने के बाद ये रिवर आगे की तरफ बढ़ती है। आगे की तरफ बढ़ने के बाद पटना में, बिहार स्टेट में पटना पड़ता है, जो कि पटना में एक नदी आती है जिसका नाम है, जो आपको ये नीचे की तरफ दिखाई दे रही है नदी, ये रिवर, इस रिवर का नाम है सोन रिवर। सोन रिवर, ये रिवर अमरकंटक पहाड़ी अमरकंटक हिल से निकलती है। अमरकंटक ये एक हिल है। इस हिल से सोन रिवर निकलती है और निकलने के बाद यहाँ पर जाकर पटना में ये जो मिल रही है गंगा से, तो ये कौन सा स्थान है, ये आपका पटना। पटना में मिलती है। पटना में मिलने के बाद आगे की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही गंगा नदी आगे की तरफ बढ़ती है, आगे ये सोन रिवर से
पटना में मिलने के बाद जब ये गंगा रिवर जब आगे की तरफ बढ़ती है तो इसके बाद गंडक एक रिवर का नाम है, जो कि इसका नाम है गंडक। एक रिवर और आगे इससे तक मिलती है, इसका नाम है गंडक। तो गंडक रिवर जब आगे से मिलती है, ये जगह कौन सा होता है? बिहार में। तो ये गंडक रिवर सोनपुर एक जगह है जो कि बिहार में पाया जाता है। बिहार में एक सोनपुर जगह है जहाँ पे आकर गंडक रिवर आकर इसमें मिलती है, इसका नाम है सोनपुर। सोनपुर में गंडक नदी आकर मिलती है और रिवर आकर मिलती है, और यहाँ से जो गंगा रिवर जब आगे की तरफ बढ़ती है तो एक और रिवर आकर इससे स्पर्श होती है। उस रिवर का नाम है कोसी रिवर। हमको लग रहा है कि डायग्राम को बदलने के लिए दूसरा इसे रब करना ही पड़ेगा, क्योंकि और डायग्राम बहुत बड़ा है, तो इसे आगे की तरफ बढ़ाते हुए हम लोग इसे हो सकता है रब क्लियर नहीं करें। तो चलिए देखते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं और कितनी नदी से आगे मिलने गंगा नदी से और कहाँ पे जाकर इसका द एंड हो रहा है। तो सोनपुर के आगे जब ये रिवर बन रही है तो ये इधर से आती है एक और रिवर जिसका नाम है कोसी रिवर आकर इससे बिहार में एक और स्थान है जहाँ पे कोसी नदी और गंगा नदी और कोसी नदी दोनों आपस में कुर्सेला में आकर मिलती है। कुर्सेला में कोसी रिवर और गंगा रिवर आपस में आकर मिलती हैं। मिलने के बाद यहाँ से गंगा रिवर आगे की तरफ बढ़ती है। जैसे गंगा रिवर आगे की तरफ बढ़ती है ये जगह का मणिपुर से मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ, और ये जो शेष हमारे पास जगह है इसमें हम लोग इस रिवर को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए हम देखते हैं, जब कोसी रिवर से जब आगे बढ़ती है गंगा, तो बढ़ने के बाद एक रिवर आकर मिलती है जिसका नाम है महानंदा। ये आपका है, यहाँ से जो रिवर मिली इसका नाम है कोसी रिवर। इससे जब इस रिवर इस पॉइंट से जब गंगा जब कंटिन्यू होकर आगे की तरफ बढ़ती है तो ये रिवर है जिसका नाम है महानंदा। महानंदा रिवर ये आती है कहाँ से और आगे कहाँ पे मिलती है? तो ये आती है दार्जिलिंग की पहाड़ी से, दार्जिलिंग की हिल से। तो ये महानंदा रिवर दार्जिलिंग की हिल से आती है, इसका नाम है दार्जिलिंग हिल से महानंदा रिवर आगे बढ़ती है और आकर फरक्का बैराज में, ये जो जगह आपको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि बिहार में फरक्का बैराज
यहाँ पर आकर महानंदा गंगा रिवर से मिलती है। इसका नाम है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज में महानंदा रिवर आकर गंगा से टकराती है। टकराने के बाद जब गंगा यहाँ से कंटिन्यू होकर आगे की तरफ बढ़ती है तो यू टर्न हो जाती है। टर्न होने के बाद यहाँ एक राइट साइड में एक रिवर आती है जिसका नाम है, इस रिवर का नाम पद्मा माना जाता है। पद्मा पद्मा रिवर, पद्मा रिवर आकर यहाँ इससे मिलती है। फरक्का बैराज के बाद यहाँ से आपका झारखंड नया स्टेट जो स्टार्ट हुआ जिसका नाम है झारखंड। यहाँ से झारखंड में गंगा प्रवेश करती है और झारखंड में प्रवेश करने के बाद यहाँ से अलग अलग रिवरों से छोटे से लेकर बड़े रिवरों से मिलती हुई गंगा आगे की तरफ बढ़ती है और बंगाल की खाड़ी बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में गंगा प्रवेश करती है और उस जगह पर पश्चिम बंगाल में जब गंगा प्रवेश करती है वहाँ से गंगा का नाम चेंज हो जाता है जिसे हम लोग हुगली के नाम से जानते हैं। पश्चिम बंगाल में गंगा को हुगली नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं आगे की तरफ। ये पद्मा रिवर है, इससे मिलती है। के बाद यहाँ पर एक और रिवर से आगे मिलती है जिसका नाम है दामोदर रिवर। दामोदर रिवर से भी यहाँ पर आगे मिलती है। मिलने के बाद ये चली जाती है पश्चिम बंगाल नया स्टेट में और यहाँ पर इसका गंगा के बाद यहाँ पे नाम इसका हो जाता है हुगली। इसे पश्चिम बंगाल में हुगली नाम से जानते हैं और पश्चिम बंगाल स्टेट से होते हुए ये जाकर बंगाल की खाड़ी में गंगा गिर जाती है। मैं आपको बता दूं कि गंगा रिवर का क्या क्या खासियत। गंगा रिवर को 2000 यहाँ पर देखेंगे 2008 में नेशनल रिवर के नाम से इसे घोषित किया गया। इसके बाद गंगा नेशनल रिवर के नाम से नहीं जानी जाती थी, यानी कि 2008 में इसे हम लोग नेशनल रिवर के नाम से उसके बाद से जानने लगे। इसके बाद क्वेश्चन आपसे ये पूछा गंगा रिवर में कौन सा ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है जिसकी वजह से इसका पानी ज्यादा समय तक यानी कि लंबे समय तक अगर इस पानी को रख दिया जाए तो इसमें जो है कि कीटाणु अदरवाइज दूसरी बैक्टीरिया इसमें प्रवेश नहीं करती, इसमें कीटाणु का उत्पत्ति नहीं होता है। तो इसमें एक नया बैक्टीरिया एक दूसरी बैक्टीरिया पाई जाती है। उस बैक्टीरिया का क्या नाम है जिसकी वजह से उसको पानी खराब नहीं होता है। अदरवाइज दूसरी अगर रिवर से तुलना किया कंपेयर किया जाए तो उस पानी को भी अगर रख दिया जाए और इस पानी को भी तो दोनों में डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि उसमें समय के अकॉर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग उसमें वो पानी में जीव उत्पत्ति हो जाती है, लेकिन इस पानी में होना लाजमी बात होता है। तो इस बैक्टीरिया का नाम है बैक्टीरियोफेज। जो गंगा नदी के रिवर में जो बैक्टीरिया पाई जाती है उस बैक्टीरिया का नाम है बैक्टीरियोफेज। और इस बैक्टीरिया के कारण इसमें दूसरा कोई कीटाणु पैदा नहीं होता है। एक और मैं बता दूं कि गंगा रिवर दो कंट्री से होकर बहती है, जो कि फर्स्ट में होता है भारत यानी कि इंडिया और दूसरा में बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश दो कंट्री में गंगा रिवर बहती है। इसके बाद एक नया टॉपिक आपसे क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि भारत यानी इंडिया में कितने स्टेट से होते हुए गंगा आगे की तरफ बढ़ती है। तो इंडिया की बात अगर मैं करूं तो कितने स्टेट से होते हुए आगे की तरफ गंगा बढ़ती है, तो वो है आपका
5 कौन कौन सा होता है? तो फर्स्ट है आपका यूके यानी उत्तराखंड, दूसरा यूपी, तीसरा बिहार और चौथा झारखंड और पांचवा पश्चिम बंगाल। तो ये पांच आपके स्टेट हैं जो कि इंडिया में इन पांचों स्टेट से होते हुए गंगा आगे की तरफ बढ़ती है और इसके जगह के अकॉर्डिंग इसका नाम भी चेंज होता हुआ आपको दिखाई देता है। इसमें और आपको एक कोई क्वेश्चन पूछ सकता है इससे, गंगा की टोटल लंबाई कितनी है? गंगा टोटल इंडिया में टोटल गंगा कितने डिस्टेंस तक बही है? तो ये डिस्टेंस है आपका 2071 और 2071 किलोमीटर। ठीक, इसके बाद जो शेष इससे बन जाएंगे टोटल गंगा की लंबाई कितनी, गंगा की का टोटल लेंथ कितना माना जाता है? तो 1525 किलोमीटर यानी किलोमीटर। ये गंगा की टोटल, गंगा रिवर का टोटल ये लंबाई है। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन है कि गंगा रिवर का टोटल लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर। इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इसको अगर हम माइनस कर दें तो इससे आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत में टोटल गंगा की लंबाई कितनी है? तो आप लोग क्या बताएंगे? 2071। अगर आपसे पूछ दे बांग्लादेश में इसकी लंबाई कितनी है? तो आप क्या बताएंगे? 454 किमी। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मैं और एक बार आपको रिवर्स करूँ, आप लोगों को फिर से एक बार इसको समझाते हुए आगे ऊपर बढ़ जाऊँ, क्योंकि जहाँ से ये है क्योंकि और तो सारा डायग्राम में आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ, इसलिए समझाने में दिक्कत होगा। ऐसे भी हम आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि गंगा नदी कहाँ से किस पर होते हुए आती है और कहाँ से किस तरह छोटे से बड़े जगहों से होते हुए आगे बढ़ती है। तो चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले गंगा नदी निकलती है, गंगा रिवर हमारा निकलती है संतपद ग्लेशियर से जब निकलती है अलकनंदा से मिलती है धौली गंगा से जो अलकनंदा मिलती है तो आपका विष्णु प्रयाग बनाती है। विष्णु प्रयाग बनाने के बाद जब अलकनंदा आगे की तरफ बढ़ती है तो नंदाकिनी रिवर से मिलती है। नंदाकिनी रिवर से मिलने के बाद एक नंद प्रयाग का निर्माण करती है, जो कि सेकंड नंबर पे माना जाता है। इसके बाद गंगा रिवर यानी कि अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो पिंडार रिवर से मिलती है। पिंडार रिवर से मिलने के बाद वो एक कर्णप्रयाग का निर्माण करती है। कर्णप्रयाग का निर्माण करने के बाद आगे की तरफ अलकनंदा बढ़ती है तो केदारनाथ से मंदाकिनी निकलती है। मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने के बाद रुद्रप्रयाग का निर्माण करती है। रुद्रप्रयाग का निर्माण करने के बाद जब अलकनंदा आगे की तरफ बढ़ती है तो गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद गंगा नदी का निर्माण होता है। जब भागीरथी और अलकनंदा दोनों जब रिवर मिलती है तो देवप्रयाग का निर्माण होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण निर्माण माना जाता है। उसके बाद अलकनंदा का नाम बदलकर गंगा पड़ जाता है।
गंगा यानी कि वो समतल मैदान होता है, वहां से गंगा धरती पे आती है और वो स्थान का नाम होता है हरिद्वार। हरिद्वार से होते हुए यूपी में प्रवेश करती है। एक और मैं बात आपको बताना भूल गया हूं क्योंकि भागीरथी जब गंगोत्री से निकलती है तो उसमें एक और रिवर आकर मिलती है जिसका नाम है बिलांगना। बिलांगना रिवर मिलती है जो तिहारी धाम का निर्माण करती है। जैसे अलकनंदा और भागीरथी आपस में मेल करती हैं तो मेल करने के बाद देवप्रयाग का निर्माण करती हैं। देवप्रयाग का निर्माण करने के बाद गंगा रिवर का नाम पड़ जाता है। इसके बाद जब गंगा आगे बढ़ती है तो बढ़ने के बाद यूपी में आती है। यूपी में आती है तो यमुना नदी आती है। यमुना नदी और सरस्वती और गंगा तीनों नदियों का संगम होता है प्रयागराज में। प्रयागराज में संगम होने के बाद यहाँ पे यमुना नदी को एक और नाम से जानते हैं। यमुना नदी को कालिंदी नदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कालिंदी रिवर के भी नाम से हम जानते हैं। जैसे कि आप गंगा से मिलती है, मिलने के बाद इसकी 3 सहायक और नदियाँ होती हैं। यमुना नदी की 3 सहायक नदियाँ कौन कौन सी होती हैं? क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि यमुना नदी की 3 सहायक नदियों के नाम बताइए। तो फर्स्ट में यहाँ पर चंबल, जो कि चंबल जो है इंदौर से निकलती है। इंदौर कहाँ पे है? तो वो एमपी में है। इंदौर आपका देवप्रयाग। उसके बारे में आप लोग इसमें नहीं कर पाएंगे। यमुना नदी का 3 सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट आपका चंबल नदी यानी कि इंदौर से निकलती है जो कि एमपी में है। सेकेंड आपका है बेतवा नदी जो कि ये विंध्या पर्वत से निकलती है, विंध्या हिल से। इसके बाद थर्ड नंबर पे जो आपका केन नदी केन रिवर। तो केन रिवर कहाँ से निकलती है? कैमूर से निकलती है। ये कैमूर एक स्थान है एमपी में, वहाँ से केन नदी निकलती है। तो यमुना नदी की 3 सहायक नदी कौन कौन सी हैं? चंबल, बेतवा और केन, जिसका अलग अलग स्थान है। इसके बाद गंगा यमुना और सरस्वती तीनों आपस में यहाँ पे प्रयाग में मिलती है। मिलने के बाद प्रयागराज के बाद जब आगे बढ़ती है तो यूपी में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि गंगा नदी जब यूपी में फर्स्ट बार आती है तो इसकी सहायक नदी कौन सी है? फर्स्ट सहायक नदी कौन सी है? तो फर्स्ट सहायक नदी रामगंगा पाया जाता है जो कि उत्तराखंड से कार्बेट नेशनल पार्क से होते हुए आती है और आगे गंगा में मिलती है। इसके बाद जब आगे की तरफ बढ़ती है गंगा तो लखनऊ में यानी कि ये जो देख रहे हैं आप लोग गोमती नदी पीलीभीत यूपी में एक स्थान है जिसका नाम पीलीभीत से कुल्हड़ लेक से निकलती है। गोमती नदी गोमती रिवर निकलती है। इसकी गोमती नदी के फ्रंट पे आपका लखनऊ बसा हुआ है। तो ये आप गाजीपुर नाम से मिलती है। जैसे ही गंगा आगे की तरफ बढ़ती है बिहार में आती है। बिहार में सबसे पहले घाघरा से मिलती है। घाघरा 2 नदियों के मिलने से बनती है। कौन कौन से? सरदा रिवर और घाघरा, जिसको हम प्रणाली रिवर बोलते हैं। दोनों के मिलने से आपका घाघरा रिवर का निर्माण होता है जो कि बिहार में मिलती है। घाघरा रिवर के बाद यहाँ से गंगा जब आगे की तरफ बढ़ती है तो पटना में अमरकंटक झील से निकलती है सोन रिवर जाकर पटना में मिलती है। जैसे गंगा यहाँ से आगे बढ़ती है तो सोनपुर में गंडक नदी आकर मिलती है जो कि यहाँ पर इस रिवर में बहुत ज़्यादा मतलब मगरमच्छ की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद आगे की तरफ जैसे ही गंगा बढ़ती है तो यहाँ पे कोसी नदी है। कोसी नदी यहाँ पे कुर्सेला में आकर मिलती है। जैसे गंगा रिवर आगे की तरफ बढ़ती है तो आपका कुर्सेला के बाद आ जाता है दार्जिलिंग का हिल यानी कि यहाँ से महानंदा रिवर निकलती है और आकर फरक्का बैराज में मिलती है। फरक्का बैराज के बाद आपका झारखंड आ जाता है। झारखंड में आपका पद्मा और दामोदर नदी आकर मिलती है। मिलने के बाद धीरे धीरे चलती है, ये आगे की तरफ चली जाती है पश्चिम बंगाल में जाती है। एक दूसरे नदी को स्पर्श करते हुए और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।